नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मुख्तसर सा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो इंतहाई ख़तरनाक अलामत का चंद मिनटों में इलाज है। ब्लीडिंग, कसरत हैज़, ज़ख्मों से खून आना, मसूलों से खून आना, नक्सीर वग़ैरह, अजाबत में खून आना, इस तरह की यानी कि जितनी किस्म की ब्लीडिंग्स वग़ैरह हैं, इनके लिए सिर्फ़ आपकी खिदमत में दो चीज़ें हैं और ज़बरदस्त ये ब्लीडिंग का इलाज है। मैंने जितने मरीज़ों को इस्तेमाल कराया, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से चंद मिनटों के अंदर इसका रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट मिला। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम सुनते हैं कि फ़लाँ आदमी फ़ौत हो गया, ब्लीडिंग नहीं रुक सकी, इख़राज खून ज़्यादा हो गया, खून ज़्यादा बह जाने की वजह से, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। और अक्सर इस तरह भी होता है कि यार फ़लाँ औरत को कसरत हैज़ हो गया, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो सकी, लिहाजा वो फ़ौत होगी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जिस मरीज़ को आप ये नुस्खा इस्तेमाल कराएंगे या जो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करेगा, इसमें कोई किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है, कोई किसी किस्म की ये मुज़र चीज़ नहीं है, सादा सी आम चीज़ें, घरेलू सी चीज़ें समझ लें। ये नुस्खा आपके घर में ही अक्सर मौजूद आपको मिलेगा। तो ये इसके आपने चंद खुराकें इस्तेमाल कराना है 10-10 मिनट। अगर कोई मर्ज़ शिद्दत की हो तो आप 10-10 मिनट के वक्फ़ा से शरबत अंजबार से दें, चाय की पत्ती के कहवा से दें, घरेलू जो रेड़के वाली लस्सी होती है, रेड़के वाली लस्सी से ये दे दें। 10-10 मिनट के वक्फ़ा से आप चंद एक खुराकें देंगे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये ब्लीडिंग वाला मसला हल हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसा अक्सीर नुस्खा है कि मरीज़ को मौत के जबड़ों में से अगर कोई खींच कर वापस ज़िंदगी की तरफ लाने वाली अक्सीर है तो वो ये अक्सीर है। आपने शायद नुस्खा सुना होगा, आपने इन चीज़ों को तो सुना ही होगा, नुस्खा भी हो सकता है सुना होगा, आजमाया नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों के ऊपर दिल मुतमिन नहीं होता जो ज़्यादा कीमती नहीं होती, आम सादा सी होती हैं, दिल मुतमिन नहीं होता मगर जब आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप की तवक्को से भी ज़ाहिर इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। रसौंत खालस लेना है, ऐसा ना हो कि जाली नकली रसौंत हो तो फिर ये जब नुस्खा ठीक नहीं होगा, इज्ज़ा दुरुस्त नहीं होगी तो रिज़ल्ट उसका कभी नहीं दुरुस्त आता। लिहाजा आपने रसौंत खालस लेना है। एक हिस्सा फटकड़ी सफ़ेद, 2 हिस्सा। फटकड़ी को बरियां वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही खाम फटकड़ी को आपने बारीक करना है और उसमें रसौंत मिलाकर अच्छी तरह से खरल कर लेना है। आप 1000 mg कैप्सूल भी भर सकते हैं, वैसे सफ़ूफ भी दे सकते हैं। आधा चम्मच यानी 1 ग्राम के करीब आप दें। अगर कोई शिद्दत का मसला हो, मर्ज़ शदीद हो तो 1 ग्राम दें, वरना इससे आधा आप दें। तो 2-3 खुराक जब देंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। ज़ख़म है, ज़ख़म के ऊपर आप साइडों पर, ज़ख़म के साइडों के ऊपर आपने इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसका लेप कर देना है। नक्सीर होगी तो आप कनपट्टियों पर, माथे पर पानी मिलाकर इसका लेप कर दें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बस ये ऊपर बैरूनी तौर पर लगाने से ही ब्लीडिंग रोक देगा। अगर मसूलों में से खून आ रहा है तो चंद दिन आपने पानी में हल करके ये पेस्ट सा बना लें हल्का सा, और ये बैरूनी तौर पर ही आपने इसे लेप करना है। ये लेप करने से इंशाल्लाह ये इसकी खासियत ये है कि जिस जगह पर लेप किया जाता है वहाँ खून का आना स्टॉप हो जाता है, खून नहीं उधर आता। जब आप इधर लेप करेंगे तो मसूलों से जो खून आ रहा है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो 1-2 दफ़ा लेप करने से वो खून आना बंद हो जाएगा। लिहाजा ये एक ऐसी अक्सीर है, सादा सी 2 चीज़ें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, ये आप तैयार करके इस्तेमाल करें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कभी नाकामी नहीं होगी।
اور اجابت کے ساتھ خون آ رہا ہے تو بھی آپ یہ استعمال کریں چند خوراکوں سے اللہ کے، بلکہ پہلی خوراک سے انشاءاللہ اجابت کے ساتھ جو خون آ رہا ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ نسخہ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں، تاکہ مخلوق خدا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی اسی طرح کے حیرت انگیز نسخہ کے ساتھ، جو کہ انتہائی خطرناک علامتوں کے لیے تریاق صفت ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔